अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे एक स्ट्रक्चर जिसकी मदद से स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज के हमारे पास फ़िक्रात किस तरह के हैं। फ़िक्रात है, मुझे चाय पीने में ज़्यादा दिलचस्पी है बजाय कॉफ़ी के। वो क्रिकेट देखने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है बजाय फुटबॉल के। वो इंग्लिश सीखने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है बजाय किसी और ज़ुबान के। इस तरह के हमारे आज के इस लेसन में फ़िक्रात हैं, इनको हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा इज़, एम, आर में से कोई एक। इज़, एम, आर में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आ जाएगा और फिर आएगा मोर इंटरेस्टेड इन। मोर इंटरेस्टेड इन, ज़्यादा दिलचस्पी, ठीक है? ज़्यादा दिलचस्पी, मोर इंटरेस्टेड इन। और फिर अगर किसी चीज़ में दिलचस्पी है तो फिर नाउन आ जाएगा। अगर किसी काम में दिलचस्पी है तो फिर उस वर्ब को, उस काम को हमने आईएनजी फॉर्म के अंदर मेंशन किया करना है। जो भी वर्ब होगा उसे फिर हमने आईएनजी फॉर्म में लिखना है। और उसके बाद आएगा देन। फिर जिस भी दूसरे काम के साथ हम अब कंपेयर कर रहे हैं उसके उसको आगे हमने मेंशन कर देना है। अगर कोई नाउन है, अगर कोई चीज़ है तो उसे मेंशन कर देंगे, अगर कोई काम है तो उसे आईएनजी फॉर्म में मेंशन कर देंगे, उसे अब लिख देंगे। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास पहला सेंटेंस, मुझे किताबें पढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी है बजाय टीवी देखने के। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा मुझे, आई, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब आई एम, फिर आएगा स्ट्रक्चर में से मोर इंटरेस्टेड इन। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन, यहाँ तक हो गया। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन, फिर क्या है, मुझे ज़्यादा किस चीज़ में दिलचस्पी है, किताबें पढ़ने में। अब यहाँ पर एक काम है, वर्ब है पढ़ना, ठीक है। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग, रीड, ठीक है, पढ़ना। आईएनजी फॉर्म में हमने वर्ब को लगाना है तो रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना, ठीक है, रीडिंग बुक्स। फिर आ जाएगा नेक्स्ट देन, और फिर बजाय टीवी देखने के, टीवी देखना, वॉच, वॉच टीवी। तो यहाँ पर वर्ब हमने लिखना है आईएनजी फॉर्म में, तो ये आ जाएगा वॉचिंग टीवी। I am more interested in reading books than watching TV. I am more interested in reading books than watching TV. मुझे किताबें पढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी है बजाय टीवी देखने के। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला हमारा सेंटेंस है कि उसे खाना पकाने में ज़्यादा दिलचस्पी है बजाय खाना मंगवाने के। उसे खाना पकाने में ज़्यादा दिलचस्पी है बजाय इसके कि वो पका पकाया खाना ऑर्डर कर दे, बाहर से फूड मंगवा ले, खाना मंगवा ले। अब इसे कैसे इंग्लिश में बोलना है? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा उसे, शी इज़ मोर इंटरेस्टेड इन, शी, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया इज़, शी इज़ मोर इंटरेस्टेड इन, किसमें, खाना पकाने में, कुकिंग फूड। यहाँ कुकिंग भी खाली लगा सकते हैं, शी इज़ मोर इंटरेस्टेड इन कुकिंग देन, बजाय इसके, बजाय दूसरा वर्ब क्या है, खाना मंगवाने के। मंगवाना मतलब ऑर्डर करना, ऑर्डरिंग फूड। शी इज़ मोर इंटरेस्टेड इन कुकिंग देन ऑर्डरिंग फूड, शी इज़ मोर इंटरेस्टेड इन कुकिंग देन ऑर्डरिंग फूड। इस तरह ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगले सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट वन है कि वो फुटबॉल खेलने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। वो फुटबॉल खेलने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं बजाय पढ़ाई करने के। They are more interested in playing football. They are more interested in playing football than studying. They are more interested in playing football than studying. वो फुटबॉल खेलने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं बजाय पढ़ाई करने के। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वो अंग्रेज़ी सीखने में, वो इंग्लिश सीखने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है बजाय किसी और ज़ुबान के।
अब यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन, ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन किसमें, इंग्लिश सीखने में, लर्निंग इंग्लिश, ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश देन बजाय किसी और ज़ुबान के, एनी अदर लैंग्वेज, ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश देन एनी अदर लैंग्वेज, वो इंग्लिश सीखने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है बजाय किसी और ज़ुबान के। अगला सेंटेंस है कि हम घूमने फिरने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं बजाय घर में बैठने के। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग देन स्टेइंग एट होम, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग देन स्टेइंग एट होम, हम घूमने फिरने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं बजाय घर में बैठने के। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे चाय पीने में ज़्यादा दिलचस्पी है बजाय कॉफ़ी के। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टेकिंग टी, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टेकिंग टी देन कॉफ़ी, मुझे चाय पीने में ज़्यादा दिलचस्पी है बजाय कॉफ़ी के। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टेकिंग टी देन कॉफ़ी। नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्रिकेट देखने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है बजाय फुटबॉल के। ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग क्रिकेट, ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग क्रिकेट देन फुटबॉल, ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग क्रिकेट देन फुटबॉल, वो क्रिकेट देखने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है बजाय फुटबॉल के। नेक्स्ट यहाँ पर सेंटेंस है कि मुझे कहानियाँ लिखने में ज़्यादा दिलचस्पी है बजाय पढ़ने के। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन राइटिंग स्टोरीज देन रीडिंग दैम, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन राइटिंग स्टोरीज देन रीडिंग दैम। नेक्स्ट सेंटेंस है हम घर के खाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं बजाय होटल के खाने में। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन ईटिंग होम कुक्ड फूड, घर का पका हुआ खाना। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन ईटिंग होम कुक्ड फूड देन रेस्टोरेंट फूड, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन ईटिंग होम कुक्ड फूड देन रेस्टोरेंट फूड। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है हम मौसीकी सुनने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं बजाय फिल्में देखने के। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू म्यूज़िक, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू म्यूज़िक देन वॉचिंग मूवीज़। नेक्स्ट अगले दो सेंटेंस ये आपके लिए हैं। सेंटेंस क्या है कि उसे ख़रीदारी करने में ज़्यादा दिलचस्पी है बजाय पैसे बचाने के, उसे ख़रीदारी करने में ज़्यादा दिलचस्पी है बजाय पैसे बचाने के। और सेकंड है कि उसे शायरी लिखने में ज़्यादा दिलचस्पी है बजाय नावल पढ़ने के, उसे शायरी लिखने में ज़्यादा दिलचस्पी है बजाय नावल पढ़ने के। अब ये वाले दोनों सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन भी आपको मिलता रहे और आप लगातार इंग्लिश सीखते रहें। और जहाँ भी आज के लेसन का अख्ताम करते हैं, मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।